इस मूवी की शुरुआत में हम एक लाइट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जो बहुत तेजी से जा रही होती है। तभी वो एक सैटेलाइट से टकराकर अर्थ की तरफ रुख कर लेती है और न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाती है, जिसे जोश नाम का बच्चा अपनी स्टेथोस्कोप से देख रहा होता है। और कुछ ही सेकंडों में वो बॉल जोश के घर की दीवारों से टकराकर एक फिश बॉल में आकर गिरती है और बहुत तेजी से उसका सारा पानी सोख लेती है। जोश ये देखकर हैरान हो जाता है। जोश ये बात अपनी मॉम जीना को बताता है, मगर वो जोश की बात पर विश्वास नहीं करती। फिर कहानी 3 महीने आगे से शुरू होती है और हम एक बार फिर से एक बॉल को तेजी से जमीन की तरफ आते देखते हैं, पर ये बॉल पहले वाली से बहुत बड़ी एक फायर बॉल थी जो लिबर्टी आइलैंड के करीब आकर पानी में गिरती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमी व्हाइट सूट पहने जमीन के अंदर फंसा है। वो आदमी खुद को जमीन से बाहर निकालता है और अपने सूट को क्लीन करता है। वो आदमी बड़ी अजीब तरह से चल रहा होता है, जिसे सिटी के सभी लोग बड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उस आदमी को यहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो रेड सिग्नल होते हुए भी रोड क्रॉस करने लगता है। तभी जीना की गाड़ी बड़ी तेजी से आकर उसे उड़ा देती है। जीना उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो देखती है कि उस आदमी का पैर पूरी तरह से टूट गया है। ये देखकर जीना जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है और जब जीना पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वो आदमी अचानक कहीं गायब हो गया है। इसके बाद वो आदमी एक सुनसान जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और तभी उसका कान एक दरवाजे की तरफ खुलता है, जिसके अंदर से एक रिपेयरमैन रस्सी से होते हुए नीचे आता है और उसके पैर के पास वाला बटन दबाता है और उसका पैर भी एक दरवाजे की तरफ खुल जाता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये कोई आदमी या एलियन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी स्पेसशिप है जिसे अंदर से छोटे छोटे एलियन कंट्रोल कर रहे हैं। इस शिप के सभी क्रू मेंबर को मूवी में नंबरों से इंट्रोड्यूस किया गया है। नंबर 1 शिप का कैप्टन है और नंबर 2 वॉइस कैप्टन और नंबर 3 कैप्टन की असिस्टेंट है। इस शिप के सभी पार्ट को अलग अलग नंबर के एलियन कंट्रोल करते हैं और वह सब के सब कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ कैप्टन को रिपेयरमैन बताता है कि एक्सीडेंट के कारण की वजह से शिप में कुछ खराबी आ गई है। ये सुनकर कैप्टन सभी क्रू मेंबर को मीटिंग के लिए कंट्रोल रूम में बुलाता है और यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग प्लेनेट नील से आए हैं, क्योंकि इनके प्लेनेट के रिसोर्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और अब इन्हें अपने ग्रह को बचाने के लिए सोल्ट और वाटर की जरूरत है। इसीलिए लोग अर्थ पर आए हैं, मगर अब इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये लोग जिस बॉल के जरिए अर्थ से सोल्ट और पानी को ले जा सकते थे, वो बॉल इन लोगों से कहीं गुम हो गई थी। इस बॉल का नाम अर्क है और ये वही बॉल है जो आज से 3 महीने पहले जोश के घर पर गिरी थी। अब यहाँ जोश उस आदमी जैसी दिखने वाली शिप को देख लेता है और वो जल्दी से अपनी मॉम को बुलाता है। जेनी देखती है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। जेनी बिना देर किए जल्दी से जोश को लेकर शिप के पास आती है और उस शिप से माफी मांगने लगती है। शिप के अंदर बैठे कैप्टन को जेनी की बात समझ नहीं आती, तो कैप्टन की असिस्टेंट गूगल से पता लगाकर कैप्टन को ट्रांसलेट करती रहती है। जीना शिप को अपने घर पर इनवाइट करती है और कैप्टन भी उसके घर जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों जीना के घर पर आ जाते हैं। यहाँ जीना इससे इसका नाम पूछती है तो वो असिस्टेंट गूगल से डेव नाम सिलेक्ट करती है और वो शिप भी अपना नाम डेव बताती है और अब से हम भी शिप का नाम डेव ही लेंगे। यहाँ बातों ही बातों में नंबर 3 की नजर जोश की पुरानी फोटो पर पड़ती है, जिसमें वो जोश के हाथ में उसी बॉल और को देखती है। तो कैप्टन जीना से जोश के बारे में पूछने लगता है। जीना उसे कहती है कि जोश तो इस वक्त स्कूल में है। ये सुनकर कैप्टन नंबर 3 से कहता है कि जोश के स्कूल का पता लगाओ। नंबर 3 स्कैन कर जोश की स्कूल की लोकेशन को निकाल लेती है और अब कैप्टन जीना को एक्सक्यूज कर जोश के स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वॉइस कैप्टन जब इंसानों को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ कोई भी इंसान रूल या रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा होता। कैप्टन नंबर 2 को गुस्से में देखकर डॉक्टर को उस पर नजर रखने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो शिप गिरी थी। यहाँ इन्हें किसी आदमी के फेस इंप्रेशन मिलते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि वो आदमी कैसा दिखता है और अब उस आदमी के फोटो निकालकर पूरे शहर में बांट दिए जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में पुलिस को फैला दिया जाता है। वहीं कैप्टन एक पार्क से गुजर रहा होता है तो उसे बच्चे आइसक्रीम मैन कहकर पुकारने लगते हैं। ये सुनकर कैप्टन अर्थ की कुछ वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि जैसा सूट शिप ने पहना है वैसा ही सूट यहाँ आइसक्रीम वाला पहनता है। इसीलिए डेव कपड़े लेने के लिए एक मॉल में आ जाता है तो वो यहाँ देखता है कि वहाँ के लोग पैसे देकर कपड़े खरीद रहे हैं। डेव अपने हाथ पर लगे स्कैनर से उन पैसों को स्कैन करता है और ट्रायल रूम में जाकर अपनी बॉडी से उन पैसों के प्रिंट निकालता है। फिर नए कपड़े लेकर
उन्हें चेंज करता है और वहाँ से जोश के स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं स्कूल में जोश उस बॉल से खेल रहा होता है तो एक बच्चा आकर जोश को तंग करने लगता है और उस बॉल को भी जोश से छीन लेता है। जब डेव स्कूल में पहुँचता है तो प्रिंसिपल उसे टीचर समझकर क्लास में भेज देता है। वो बच्चा डेव के साथ भी बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखकर डेव को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत तेजी से उन बच्चों को पढ़ाता है और जोश को लेकर क्लास से बाहर आ जाता है और जोश से उस बॉल के बारे में पूछता है तो जोश उसे कहता है कि वो बॉल तो अंतरिक्ष से आई थी, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता है, क्या तुम एलियन हो? ये सुनकर शिप के अंदर बैठे सारे क्रू मेंबर हैरान हो जाते हैं। फिर जोश कहता है कि वो बॉल मेरे पास नहीं है, उसे मुझसे सैम ने छीन लिया है। तो डेव जोश को सैम के पास ले जाने को कहता है, जिसके बाद जोश डेव को लेकर एक स्टोर में आ जाता है, मगर सैम वहाँ नहीं होता। तभी इस स्टोर में कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो डेव के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो डेव उनमें से एक आदमी को एक ही हाथ से बहुत दूर फेंकता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी डेव के ऊपर गन तान देता है, मगर डेव उसकी गन को चुटकियों से दबा देता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जोश डेव से कहता है कि हम उस बॉल को कल ढूंढ लेंगे और डेव को लेकर अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद डेव के साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। डेव यहाँ बहुत तेजी से वीडियो गेम खेलता है। डेव को इतनी तेजी से गेम खेलते हुए देखकर जोश हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जीना भी आ जाती है और डेव को अपने घर में देखकर डेव को डिनर के लिए रुकने को कहती है। इसके बाद जीना जोश और डेव को लेकर एक कॉन्टिनेंटल में आ जाती है, जहाँ पर डेव एक हॉट डॉग कंपटीशन में भाग लेता है और डेव ये कंपटीशन जीत भी लेता है। डेव को यहाँ प्राइज में एक टेडी बियर मिलता है तो डेव को वो बहुत खतरनाक चीज लगता है। तो नंबर 3 गूगल से सर्च कर कैप्टन को बताती है कि ये बस एक टॉय है जिसे तुम्हें जीना को देनी चाहिए। डेव उस टेडी बियर को जीना को दे देता है। जीना उसे लेकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद डेव जीना को एक्सक्यूज कहकर बाथरूम में आ जाता है। जिसके बाद सारे एलियन मिलकर उन हॉट डॉग को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद डेव बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि जो सैम से अपनी बॉल वापस मांग रहा है, मगर सैम उसे मना कर देता है। तभी डेव उसके पास आता है और सैम को उल्टा लटका कर उस बॉल को ले लेता है। बॉल मिलने पर सारे क्रू मेंबर बहुत खुश होते हैं और वो इस कैप्टन से कहता है कि अब हमारा काम पूरा करने का समय आ गया है। मगर कैप्टन को अब अर्थ पर मजा आने लगता है और वो यहाँ कुछ और दिन गुजारने का फैसला करता है। और इसके बाद वो जोश और जेनी के साथ एक और गेम खेलता है, मगर इस बार डेव की फेंकी बॉल वापस आकर उसे ही लग जाती है, जिसकी वजह से शिप की पावर डाउन हो जाती है और डेव बेहोश हो जाता है। ये देखकर जीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डेव को लेकर एक हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ के डॉक्टर डेव को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसकी वजह से शिप दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है। डेव को सही सलामत देखकर जीना बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और वो ये दिन अपना जोश और डेव के साथ बिताना चाहती है। जीना का दिल रखने के लिए डेव भी मान जाता है। कैप्टन को जीना की फिक्र करते देख वाइस कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो कैप्टन से कहता है कि आप अपना मिशन भूलकर इस इंसान की हर बात मान रहे हो। तो कैप्टन उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो तीनों एक क्लब में आ जाते हैं, जहाँ डेव जीना के साथ जबरदस्त डांस करता है। उधर पुलिस डेव की फोटो को लेकर उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि ये आदमी अभी यहाँ से निकला है और कहता है कि इसके साथ एक औरत और एक बच्चा है। वहीं शिप के अंदर वाइस कैप्टन अपने कैप्टन की हरकत को देखकर बाकी क्रू मेंबर को कैप्टन के खिलाफ कर देता है। दूसरी तरफ क्लब के अंदर आकर पुलिस डेव को अरेस्ट कर लेती है। हालांकि कैप्टन की टीम उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर कैप्टन उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि ये लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तभी वाइस कैप्टन को बंदी बना लेता है और शिप का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है, जिसके बाद वो हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और डेव को पहले जैसे कपड़े पहना देता है। इसी दौरान एक क्रू मेंबर डेव के कान से निकलकर वहां रखी चाय में गिर जाता है। नंबर 3 वाइस कैप्टन को ऐसा करते देख समझ जाती है कि वो गलत कैप्टन का साथ दे रही है, इसीलिए वो बड़ी चालाकी से कैप्टन के पास आती है और उसे आजाद कर देती है। कैप्टन नंबर 3 को शिप को शट डाउन करने को कहता है, पर तभी वाइस कैप्टन के साथ ही उन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं और वाइस कैप्टन के पास लाते हैं और इस बार वाइस कैप्टन उन दोनों को शिप से बाहर फेंक देता है। बाहर आने पर कैप्टन नंबर 3 से कहता है कि हमें किसी भी तरह शिप के अंदर जाना होगा, वरना नंबर 2 पूरे अर्थ को तबाह कर देगा। कैप्टन नंबर 3 को लेकर पोलोथीन के जरिए शिप की फुट पर पहुंच जाता है और वो डेव की एक लेग की पावर को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से डेव ठीक से चल नहीं पाता। तो नंबर 2 टैक्सी लेने का फैसला करता है और टैक्सी में बैठकर लिबर्टी आइलैंड पर जाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में एक पुलिस ऑफिसर को चाय में पड़ा एलियन दिखाई देता है, मगर वो ये बात
अपने साथी को नहीं बताता और उस एलियन को अपनी पॉकेट में रख लेता है। वहीं डेव उस जगह पर आ जाता है जहां ये शिप लैंड हुई थी। डेव उस बॉल को पानी में फेंकने वाला ही होता है, तभी कैप्टन डेव के हाथ को कंट्रोल कर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बॉल फिर भी उसके हाथों से छूटकर पानी में गिर जाती है। तो कैप्टन नंबर 3 को लेकर कंट्रोल रूम में आ जाता है और अपने क्रू मेंबर से कहता है कि इंसान हमारे लिए खतरा नहीं है, इसीलिए हमें अपने फायदे के लिए इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कैप्टन की इस बात से सभी क्रू मेंबर सहमत होते हैं, जिसके बाद एक बार फिर कैप्टन शिप का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और उस बॉल को पानी से निकालने का ऑर्डर देता है। तो शिप का इंजीनियर कैप्टन को बताता है कि अगर हम ऑर्क को पानी से बाहर निकालते हैं तो हमारी शिप की सारी पावर खत्म हो जाएगी और हम हमेशा के लिए यहीं पर फंसे रह जाएंगे। अब इन लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो ये लोग खुद को बचा सकते थे या फिर अर्थ को। कैप्टन अर्थ को बचाने का फैसला करता है और कैप्टन के इस फैसले से सभी क्रू मेंबर भी सहमत होते हैं। कैप्टन शिप की पूरी पावर से उस बॉल को पानी से निकालकर स्पेस में फेंक देता है, मगर ऐसा करने में शिप की पूरी पावर खत्म हो जाती है और शिप ऑफ हो जाती है। तभी वहां न्यूयॉर्क पुलिस आ जाती है और वो डेव को गन पॉइंट पर ले लेती है, मगर जोस उस पुलिसमैन की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छीनकर डेव को जोरदार शॉक देता है, जिसकी वजह से शिप दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है। ये देखकर शिप के अंदर बैठे सभी क्रू मेंबर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद डेव अपना मुंह खोलता है और कैप्टन नंबर 3 को लेकर बाहर आता है। कैप्टन वहां मौजूद सभी लोगों को थैंक्स कहता है, साथ ही उन्हें बताता है कि अब अर्थ बिल्कुल सेफ है। वो पुलिस वाला उस छोटे एलियन को भी अपनी पॉकेट से निकालकर शिप के अंदर रख देता है। इसके बाद कैप्टन जोस से कहता है कि तुम एक दिन अच्छे कैप्टन बनोगे, और फिर कैप्टन सबको गुड बाय कहता है और वहां से अपने ग्रह पर जाने लगता है। मगर तभी FBI की टीम डेव के ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी डेव का सूट डेव को वहीं पर छोड़कर अर्थ से निकल जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि शिप के सभी क्रू मेंबर उसी शू के अंदर बैठे हैं। यहाँ कैप्टन और नंबर 3 भी एक हो जाते हैं। इसके बाद ये सब लोग मून की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी सीन के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।